चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में नई अनाज मंडी में मैं मौजूद हूं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगभग सभी जो आड़ती हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं क्योंकि आड़तियों के दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। पूरे साल भर आड़ती इंतजार कर रहे थे कि जब सरसों किसान मंडी लेकर पहुंचेंगे तो उनका काम अच्छे से चलेगा और व्यवस्थाएं बन जाएंगी। लेकिन इस बार जो सरसों की खरीद होने जा रही है उससे कहीं ना कहीं आड़ती संतुष्ट नहीं है। कल सरसों की खरीद थोड़ी बहुत हुई है और आज उसी के एवज में जो आड़ती हैं वो बैठे हैं कोई ठोस निर्णय लेने के लिए कि आगे क्या कार्रवाई की जाए। और कहीं ना कहीं शायद निर्णय लेने में मुश्किल कहीं ना कहीं इन्हें आ रही है। काफी लंबे समय से बैठे हैं, किन क्या मांगे हैं और किन मुद्दों के साथ आड़ती आने वाले समय में फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि अब किसान मंडियों की तरफ अपना रुख करेंगे क्योंकि सरसों की कटाई शुरू हो चुकी है। और जैसे ही किसान मंडी पहुंचेंगे तो कई ऐसे चैलेंज आने वाले हैं। शायद उन चैलेंजों को लेकर हम चरखी दादरी से जो आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राम कुमार इटोलिया उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। किन मांगों को लेकर आज आड़ती इकट्ठा हुए हैं? हमारी मांग सबसे पहली मुख्य मांग है कि जो भी सरसों की खरीद हो, एमएसपी की कोई भी चीज़ हो, वो आड़ती के थ्रू हो और हमारे को पूरी ढाई की दामी मिले। तो अब खरीद कौन कर रहा है? अब कोई खरीद नहीं कर रहा। अभी तो कोई मामला ठप पड़ा है। अभी किसी कल 2-3 डेयरी की सोसाइटी ने एफएड ने खरीद करी है और कोई खरीद नहीं हो रही। पहले भी आपको कमीशन मिलता था, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी। अचानक से ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि आड़तियों को भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आड़तियों को प्रदर्शन हर साल हमारे से सलाह लेकर के फैसला किया जाता था। ईद का इलेक्शन टाइम होते हुए भी सरकार अनदेखी कर रही है, हमारे से कोई पूछताछ नहीं करी और अपनी मर्जी से बाहर के एजेंट बना रही है। मंडी के थ्रू कोई खरीद नहीं कर रही। जी, अगर बाहर के एजेंट अगर सरसों की खरीद करते हैं तो आड़तियों को कितना नुकसान होता है? आड़तियों को सारा ही नुकसान होता है। 3-3 करोड़ की दुकान एक के व्यापारी आड़ती के पास है, वो अपना मुनीम मजदूर नौकर लगाए रख रहा है सारे साल का और वो फसल की इंतजार में बैठा है। अगर बाहर के तो सारा पूरे साल का नुकसान है। जी देखिए, आड़तियों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, चाहे तिरपाल हो या किसानों के बैठने या सोने की जगह हो या फिर सरसों को गिरवाने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता हो या फिर अतिरिक्त कर्मचारी लगाने हो, पूरी व्यवस्थाओं के साथ आड़ती तैयार थे। लेकिन ऐसे में अगर एजेंट बनाकर सरसों की खरीद की जाती है तो कहीं ना कहीं आड़तियों को काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आड़ती पूरे साल इंतजार कर रहे थे कि किसान सरसों मंडियों में लेकर पहुंचेंगे और तब इनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ मामला चल रहा है और खरीद कौन कर रहा है? मामला तो ये चल रहा है, सरकार का 6 महीने में आड़तियों के साथ तंगी की जाती है। आड़तियों के साथ बहुत ही भारी गलत काम किया जाता है। सरकार की नीतियां बहुत गलत हो रही हैं। सरकार जो सरसों की खरीद एमएसपी जो कर रही है उसको ऊपर आड़तियों कुछ नहीं दे रही। वो प्राइवेट एजेंट बना के खरीद करना चाहती है। फिर अगर प्राइवेट एजेंट बना के तो आड़तियों को 3-3 करोड़ की दुकानें सरकार क्यों बेच रही है मंडी में? इनका आर्थिक नुकसान क्यों कर रही है? किसान ने परेशान क्यों कर रही है? हर मामले में किसान परेशान से। क्या सरकार ने अगर माल लेना सीधा लेना तो मंडियां किस लिए काटी गई थी? क्यों आड़ती बैठाए गए? क्यों लाइसेंस दिए गए थे? इसके ऊपर आड़ती को पूरा रोज से सरकार किसी मामले में कोई सुनवाई नहीं करी। सरकार तो बार अपना झंडा टेका करने, सरकार इस मामले में झुकने तैयार नहीं है। जी देखिए, हर साल किसी न किसी मांग को लेके आड़ती और सरकार आमने सामने रहते हैं और आड़तियों ने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। अगर प्राइवेट एजेंट ही बनाने थे तो फिर मंडियां क्यों बनाई गई और काफी महंगे दामों पर आड़तियों को दुकानें क्यों बेची गई? अगर आड़तियों से माध्यम से अगर सरसों की खरीद नहीं होती है तो कितना नुकसान होता है? सारा ही नुकसान है जी, सब पूरा हर एक चीज़ का नुकसान है। फायदा की चीज़ में है, जितने मजदूर है, लेबर है, मुनीम है और कुछ है, सीए है, कुछ भी माले जो कर रहा है पक्के का मुनीम कच्चे का मुनीम। सरकार ने कागज तो इतना थोप दिया कि मालिक सांस को नहीं आ रहे हो और काम करने कुछ देरी को नहीं। ये लेबर के तौर पे काम करो, लेबर के तौर पर आड़ती कैसे काम करेगा? सरकार ने आड़ती ने छोड़ के लेबर बना दिया, एजेंट बना दिया और सारा सौदा प्राइवेटाइजेशन में जान लग रहा है। ये भारी नुकसान होने लग रहा है, इससे कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है। जी प्रधान जी, अगर बात करें तो किसान अगर सरसों लेकर मंडी का रुख करते हैं तो यहाँ कैसे हालात हैं और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है? मंडी में अगर किसान आता है तो उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। किसान के लिए पानी बैठने की जगह, कूलर, सब चीज़ों का इंतजाम किया हुआ है। हर एक आड़ती के पास तिरपाल, झाड़ना, मजदूर, सब सफाई करने के लिए सारे प्रबंध किए हुए हैं। किसान को तकलीफ, हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है। सरकार जो के कहती है सबका भला, पर सरकार आप अपना भला देखती है। आड़तियों ने जब 6 महीने से आस लगाई हुई है कि सरसों की फसल आएगी, हमारा काम चलेगा, मुनीम नौकर सभी राज्य होंगे, मजदूर भी खुशहाल होंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं करके प्राइवेट एजेंसियों से काम करवाना चाहती है। इससे सरकार
वो कोई फायदा होने वाला नहीं है। एजेंटों को आप लेने नहीं देंगे, तो ऐसे में अगर किसान सरसों लेके आ गए तो क्या उन्हें खड़ा रहना पड़ेगा? सरकार प्राइवेट अगर कोई सरकार के रेट पर ले, हमारा कोई बहिष्कार नहीं है। हमारा सिर्फ सरकार से भी कोई बहिष्कार, हमारा तो आड़त का, अपनी आड़त का बहिष्कार है। जब तक हमारे को 2.5% आड़त और कहेगा अरे सब आड़तियों की तरफ माल लिया जाए, हमारा ये बहिष्कार है। हमारा किसान का ये बहिष्कार नहीं है कि किसान की सरसों 5650 रुपये एमसी रेट पर ना हो। हमारा इस प्रकार का कोई विरोध नहीं है जी। कि दादरी से आड़ती एसोसिएशन के प्रधान रामकार इटोलिया का कहना है कि किसानों को परेशान करने से उनका कोई मकसद नहीं है, बल्कि वे अपनी मांगों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि अगर किसान मंडी में पहुंचते हैं तो ऐसे में अगर सरकारी रेट पर कोई आड़ती सरसों खरीदता है तो इन आड़तियों को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर के एजेंट अगर खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उसका विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए हर तरह की व्यवस्था जो है आड़ती हर साल की तरह इस बार भी किए हुए हैं, तो यानी कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपनी मांगों को लेकर जो आड़ती हैं वो लगातार आवाज उठाते रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।